Hello my dear students, again very welcome to all of you in your physics class. And in this lecture we are talking about very interesting topic. It is coordinate system. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे coordinate system की. ओके, coordinate system. अब यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, पर हम केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही बात करेंगे, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, जिसमें हमारे पास वाई एक्सिस होता है, जिसमें हमारे पास जेड एक्सिस होता है. ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस आर कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस. इनको हम कहेंगे रेफरेंस एक्सिस. रेफरेंस एक्सिस. ओके, रेफरेंस एक्सिस है हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ये तीन हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है. दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Okay, because if we are taking these three axes perpendicular to each other, these three axes are independent to each other. Okay, मतलब अगर आप x डायरेक्शन में मूव करते हैं तो y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है. ओके, x डायरेक्शन का जहाँ पर ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0,0. इसे हम कहेंगे ओरिजिन. ओके, ओरिजिन. हमें एक बात ध्यान रखना है कि x का जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा. x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. y के लिए भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और z के लिए भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, तीनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहेंगे, उसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0,0, उसे हम कहेंगे ओरिजिन. ओके, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई केप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे केप, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के केप. दिस आर यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दिस आई केप इज यूनिट वेक्टर along x axis, same as it is j cape is unit vector along y axis, and k cape is unit vector along z axis. Okay, so this point we have to remember. x y axis से मिलकर बनता है xy प्लेन, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, क्योंकि प्लेन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पर तीन रेफरेंस प्लेन को हमको समझना है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन. तीन रेफरेंस प्लेन भी हमारे पास में होते हैं. ओके, अगर हम एक्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है. अगर कोई पॉइंट हमने लिया P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z. ओके, और इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन हमको डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हमको एक वेक्टर मिलेगा r वेक्टर. हमने इसे ओरिजिन O से कनेक्ट किया, तो r वेक्टर जो कि है OP वेक्टर. ओके, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P. क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ P. ओके, ये जो r वेक्टर होगा इसे हम लिख सकते हैं एक्स आई केप, क्योंकि x डायरेक्शन में हम x चले हैं तो एक्स आई केप, y डायरेक्शन में हम y चले हैं तो y जे केप प्लस z के केप. ओके, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जिसको हम r वेक्टर का मैग्नीट्यूड या सिंपल r भी लिख सकते हैं, है ना. r एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर आप सिंपल r लिखते हैं तो इट इज़ इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r वेक्टर. सो इट इज़ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, सो इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर. एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड द unit vector in the direction of r, what you can do, this r vector divided by its magnitude. So it is x I cap plus y j cap
प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे इक्वेशन हमारे पास में है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ 1.1, 2, -3। तो दिस पोजीशन वेक्टर r वेक्टर विल बी 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप होगा। ओके, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। So you will get 1 plus 4 plus 9 root means root 14 unit. Is this clear? So it is the position vector and magnitude of position vector. Easily we can understand. Now the next concept is the displacement vector. Very interesting concept, the displacement vector. Okay, displacement vector, इसका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब कभी हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। ओके, फिर से हम यहाँ पर हमारे रेफरेंस सिस्टम, जो कि जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं, वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर हमने पॉइंट 1 को ओरिजिन से मिलाया तो हमको एक वेक्टर मिलेगा r1 वेक्टर, इट इज़ दी पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। सेम एज इट इज़ 2 को अगर हमने ओरिजिन से मिलाया तो ये r2 वेक्टर मिलेगा, और अगर हमने 1 से 2 को मिलाया तो हमको मिला r21 वेक्टर। ओके, r21 वेक्टर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज ज्वाइनिंग फ्रॉम 1 to 2। Why it is writing r21? Because it is position of 2 with respect to 1. It is the displacement vector. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, तो हमारे पास में एक O1, 1, 2 और O2 तीन वेक्टर हमको मिलते हैं, है ना। O1 जो वेक्टर है, O1 वेक्टर जो है वो है हमारे पास में R1 वेक्टर। O2 वेक्टर जो है वो हमारे पास में है R2 वेक्टर, और 1, 2 वेक्टर जो है, ओके, अगर हम इसे ABC लिखें तो भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से हम समझ जाएं। और तो हमारे पास में OA वेक्टर जो है इट इज़ R1 वेक्टर, OB वेक्टर जो है इट इज़ R2 वेक्टर, और AB वेक्टर जो है वो है R21 वेक्टर। नाउ इफ़ वी आर यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या यूज़ कर रहे हैं हम? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं O से A जाना है हमको, प्लस A से B जाना है हमको, देन अल्टीमेट वी आर गोइंग टू O to B, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। मतलब कि ये A यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाकी का, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो OA वेक्टर क्या है हमारे पास में? R1 वेक्टर, प्लस AB वेक्टर हमारे पास क्या है? R21 वेक्टर, और OB वेक्टर हमारे पास में है R2 वेक्टर। सो R21 वेक्टर यू कैन फाइंड इट इज़ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारे पास में फार्मूला आया एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। इसे हम सिंपल जो 3D ज्योमेट्री होती है उसकी हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो इस R2 वेक्टर, अगर R21 वेक्टर को हम लिखें तो लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप।
ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 पॉइंट था, जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट जो था, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, z1, और जो बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट थे x2, y2, z2। तो x को x में से सब्ट्रैक्ट करना, y को y से सब्ट्रैक्ट करना, z को z से सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।